ग्रामीण चिकित्सकों के हितैषी समाजसेवी व राजद नेता डॉक्टर केशव पाल की संदिग्ध हत्या से मची सनसनी। सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारक डॉक्टर केशव पाल, संरक्षक बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच रोहतास की रहस्यपूर्ण हत्या करके अपराधियों द्वारा करवंदिया पत्थर खदान में फेंक दिया गया। बीती रात घर न पहुंचने पर परिवारजनों ने मोबाइल कॉल किया तो स्विच ऑफ बता रहा था, तो घर वालों ने मित्र और रिश्तेदारों को कॉल किया तो कहीं भी पता ना चला। सुबह मॉर्निंग वॉकिंग में स्थानीय लोगों ने देखा कि मोटरसाइकिल सहित कोई व्यक्ति खदान में गिरा हुआ है। यह बात क्षेत्र में आग की तरह फैलते ही लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने शव को देखते ही पहचान लिया कि ये तो डॉक्टर केशव पाल का मरा हुआ शरीर है। मालूम हो कि मृतक केशव पाल चिकित्सक के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक सुधारक भी थे। बिहार ग्रामीण चिकित्सक अधिकार मंच के संरक्षक एवं जिला उपाध्यक्ष थे। कला संस्कृति से भी जुड़े हुए थे। इनकी संदिग्ध हत्या से ग्रामीण चिकित्सकों के साथ साथ स्थानीय लोगों में शोक व्याप्त है। ग्रामीण चिकित्सकों के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्य एवं जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रीति पांडे तथा जिला अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुशवाहा ने अत्यंत ही दुख प्रकट किया है और बिहार सरकार एवं स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए तथा इनकी हत्या की उच्च स्तरीय जांच हो। इस दुख की घड़ी में डॉक्टर महेंद्र सिंह, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, डॉक्टर बेचन पाल, डॉक्टर दिनेश पाल, प्रिंस पांडे, डॉक्टर अनूप कुमार, डॉक्टर शशिकांत, डॉक्टर ब्रिंद्र कुमार, रवि कुमार सहित सैकड़ों चिकित्सक सहित हजारों ग्रामीण जनता के साथ जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। राजद नेता थे केशव पाल, डॉक्टर केशव पाल नाम था, जिनकी हत्या हुई है और जाहिर चीज़ है कि काफ़ी लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम सदर अस्पताल पोस्टमार्टम में उनका डेड बॉडी आया हुआ है, पोस्टमार्टम हो रहा है। यहाँ देख लीजिए सभी लोग हैं। मैं यहाँ कुछ लोगों से, उनके चाहने वाले लोग हैं यहाँ पे। जाहिर चीज़ है कि काफ़ी लोगों को गम भी है, अफसोस भी है, चूँकि नौजवान थे, एक सामाजिक लोगों में शुमार किए जाते थे। डॉक्टर केशव पाल काफ़ी चर्चित लोगों में थे। बताया जाता है कि काफ़ी शरीफ आदमी थे, बावजूद उसके उनकी हत्या अगर की गई, क्यों किया गया, कुछ लोगों के ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज़ मी, क्या कहेंगे आप? बहुत दुख की घटना है हमारे समाज के। अच्छा। वे सासाराम के एक नायक भी थे पाल समाज का और राजद का एक वरिष्ठ नेता भी थे, युवा चेहरा थे। इस घटना से हम लोग पूरे समाज में हमात है। मेरा नाम पड़ेगा जयप्रकाश पाल। अच्छा। मैं राष्ट्रीय जनता दल का यूथ का उपाध्यक्ष बिहार का हूँ। इस घटना के हम लोग मांग करते हैं कि पुलिस इसकी SI टीम गठित कर जांच कर दोषियों को कार्रवाई करे, जल्द से जल्द गिरफ्तारी करे। नहीं तो आपको जानकारी हुई कि इनकी हत्या? ये हमको जानकारी सुबह में 6 बजे फ़ोन आया कि केशव पाल का अपहरण हो गया। अच्छा। कुछ परिजनों ने उनका हमको सूचना दिया, रिलेटिव ने। फिर इसके बाद 7 बजे फ़ोन आया कि आप पता कीजिए राजद के लोगों से कि मैंने कहाँ नहीं पता चल रहा है। केशव जी रात से 9 बजे से गायब हैं। सुबह में फिर 7 बजे मुझे फ़ोन आया कि केशव पाल का हत्या हो गया और लाश जो है पहाड़ के जो फाटी में पानी लगा रहता, जो खनन है, उसमें पड़ा हुआ है। हम लोगों ने तुरंत वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद वहाँ पर जन सैलाब उनके समर्थन में उतरा। सभी लोग दुखित हैं, व्याकुल हैं इस घटना को लेकर। सवाल है, चूँकि ये राजद की राजनीति करते थे डॉक्टर केशव पाल, जैसे बता रहे हैं कि मैं भी राजद से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि अभी NDA सरकार बनी है और कहीं ना कहीं NDA सरकार ने अपना पहला अब इसका जब तक से हम लोग सच्चाई नहीं जानेंगे, क्या कर सकता है राजनीति में, कब किसका क्या हो जाएगा, कोई तो जानता नहीं है। क्या मांग करते हैं सरकार? हम मांग करते हैं सरकार से कि इनकी हत्या जो किए हैं उन हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और इनकी मुआवजा दिया जाए। यही मेरी। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश पाल मेरा नाम है, राष्ट्रीय जनता दल उपाध्यक्ष भी। देखिए, जयप्रकाश पाल हैं और जाहिर चीज़ है कि राजद की राजनीति में ये भी शुमार किए जाते हैं। जैसा डॉक्टर पाल के बारे में बताया जाता है कि काफ़ी नेक दिल इंसान थे, समाज सेवी थे और उनकी हत्या जिसने भी किया हो काफ़ी मर्माहत हत्या है।
आप जान रहे हैं कि वो समाज के प्रति आवाज़ उठाते थे, गरीबों की मदद किया करते थे, जैसा उस क्षेत्र के लोगों का कहना है। जाहिर चीज़ है कि एक अच्छे व्यक्ति की अगर हत्या होती है तो सभी लोगों को अफसोस होता है। यहाँ पे कुछ डॉक्टर विंग भी हैं, चूँकि आप जान रहे हैं कि डॉक्टर केशवपाल डॉक्टरी क्षेत्र से जुड़े हुए थे। यहाँ कुछ डॉक्टर हैं और उनके ज़ुबानी आप सुने उनका क्या कहना है। एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार हुआ जी। वरिष्ठ हम लोगों के संरक्षक थे और समाज सेवी भी थे, हर तरह से और गायक भी थे। तो ग्रामीण चिकित्सक होने के नाते जात पात से ऊपर उठ करके हम लोग उनकी सांत्वना देने के लिए पहुँचे हैं। और दूसरी बात की प्रशासन से मांग करते हैं कि आए दिन हो रही ग्रामीण चिकित्सकों के ऊपर कई एक जगह हो रही है, तो मांग करते हैं कि SIT गठित कर बहुत जल्द 5-7 दिन में हत्यारों को पहचान किया जाए और उद्भेदन किया जाए, और नहीं तो हम लोग कैंडल मार्च निकालेंगे। और ग्रामीण चिकित्सक सरकार से यही है कि उनको मुआवजा दिया जाए, उनके बाल बच्चों को पढ़ाई की ध्यान दिया जाए। ये है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार हुआ। देखिए, डॉक्टर अशोक कुमार हैं, ये भी ग्रामीण चिकित्सक से आते हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि मैं अपनी कमेटी का प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे हूँ। जाहिर चीज़ है कि एक डॉक्टर को लोगों ने खो दिया है। वो डॉक्टर आप जान रहे हैं कि जिस डॉक्टर को कहा जाता है कि वो एक नेक्स्ट गॉड के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उस डॉक्टर को अगर हत्या जिसने भी किया है, क्यों किया है, ये जांच का विषय है। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, मैं उनके ज़ुबानी भी आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि ये भी डॉक्टरी क्षेत्र से हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बेचन पाल। केशवपाल जी की हत्या ये जांच का विषय है। इसमें राजनीतिक भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक जांच ना हो तब तक इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, इनके बच्चे को मुआवजा देना चाहिए। पढ़ाई लिखाई पर अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, पढ़ने लिखने लायक हैं। तो मेरी सरकार से मांग है कि जितने माने जल्द इस SIT जांच करके गठित करके इसको जांच को उद्भेदन किया जाए, अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर बेचन पाल। देखिए, डॉक्टर बेचन पाल हैं। जाहिर चीज़ है कि ये भी डॉक्टरी क्षेत्र से हैं, ये भी चिकित्सक हैं और इन्हें भी काफ़ी अफसोस है। ये भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि अगर हत्यारा की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग रोड पे आएंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, चूँकि हम लोगों को इंसाफ चाहिए। जाहिर चीज़ है कि ये भी पाल बिरादरी से आते हैं और एक अच्छा व्यक्ति का नाम था डॉक्टर पाल, जिनकी हत्या हुई है। तो सभी लोगों को अफसोस है, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, हर के ज़ुबान पे है कि डॉक्टर पाल एक बेहतर इंसान थे और उनका अगर हत्या हुआ है हम लोगों को काफ़ी अफसोस। डॉक्टर पाल के यहाँ पे नौजवान बेटे हैं, इन्हें भी काफ़ी गम है, चूँकि एक बाप को इन्होंने खोया है। जिस तरह से गैर भी उनकी तारीफ़ करते नज़र आ रहे हैं, तो ये बेटा उनका है, इन्हें भी काफ़ी गम है, चूँकि एक बाप को खोया है। ये क्या नाम है बेटा आपका? मनीष कुमार। तो कैसे आपको जानकारी हुई कि पापा का हत्या हुआ? शाम को गए थे सर रिलेशन में, 3 बजे के लपेट में दुकान पर है। दुकान पे आने के बाद हमको बोले कि तू जाओ, आज बुधवार है, सब्जी लेकर घर चले जाना। तो बोले कि हम दुकान बंद कर आएंगे। 8 बजे के लपेट 7 बजे के लपेट दुकान बंद करके आ जाते थे। हम लोग 8 बजे के बाद फ़ोन कॉलिंग करना शुरू किए तो मोबाइल स्विच, हाँ 8 बजे रात में कॉल करना शुरू किए, लगाने तो स्विच ऑफ बताया, कबीर से बाहर स्विच ऑफ है मोबाइल। हम लोग फिर उसके बाद में सब मम्मी बहन भी बोलने लगी, भैया पापा नहीं आया, अभी कहाँ है, जाओ देखो उधर इधर। तो कितने बजे तक घर चले जाते थे वो? 8 बजे के लपेट चले जाते थे जी। कितने बेटे उनके, कितनी बेटी? जी 2 बेटा 2 बेटी। सबसे बड़े आप जी। तो आप लोगों को सुबह में मालूम हुआ कि हत्या हो गया? हाँ, हम लोग रात में 1 बजे रात तक से ढूंढे पूरा इधर उधर, जहाँ पर प्रोग्राम कल सरस्वती पूजा भी था, उसके उपलक्ष्य में सब समाज के प्रति इधर उधर बुलाया जाता था पापा को। तो जाते थे तो फ़ोन करते थे कि हम इस प्रोग्राम में हैं, चाहे जहाँ भी हैं, आप लोग अस्थिर रहना, खा पी कर सो जाना। उसके बाद हम नहीं सब्र हुआ, ज़्यादा टाइम ओवर होने लगा, तो हम सोचे कि अब ज़्यादा टाइम हो गया, सबके घर में घबराने लगा परिवार, घबरा करके जाओ जल्दी इधर उधर खोजो। तो हम गए जाने के बाद इधर करबंदिया से लेके पहाड़ के जरी उधर भी खोजे, खदान उदान में। तो रात का समय था तो पूरा बढ़िया क्लीन नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बाद में फिर हम सुबह हुआ 1 बजे फिर कंचनपुर तरफ गए, कंचनपुर तरफ प्रोग्राम हो रहा था, तो उधर गए, वहाँ से नज़दीक से देख कर आए
तो वहाँ पर भी आदमी था हम लोग का, तो बोला कि नहीं यहाँ पर तो नहीं आए हैं। तो हम लोग फिर वहाँ से रिटर्न होकर आ गए घर 1 बजे रात को। आने के बाद में हम लोग फिर सो गए। सोने के बाद फिर कहें कि छोड़ो सुबह में हम होगा, सुबह होगा तो सब कोई अपना दोस्त प्रेम जो भी है निकल कर हम लोग अपना तो जांच पड़ताल करेंगे कहाँ है कहाँ से है। तो उसके बाद सर दिनेश जी पीछे से थे, तो बोले कि अरे यहाँ पे तो अभी तू लोग कैसे देखे जा रहा है, देखते देखते हम यहीं पे लाश पड़ा हुआ है, गाड़ी एगो खदान में कूदा हुआ है खाई में, स्प्लेंडर प्लस था सर। अच्छा। मोटरसाइकिल गिरा हुआ है, लाश भी उसी में इधर बाहर से कर जी। वो गाड़ी पापा की थी? जी पापा की थी, मौसा की मेरी थी गाड़ी। हम लोग अपना गाड़ी बनवाने के लिए दिए थे। इंजन सीज हो गया था, बनवाने के लिए दिए थे। बनवाने के लिए दिए थे तो हम लोग इन्हीं की गाड़ी से, मौसा की गाड़ी से अपना रोज आने जाना रहता था। तो उसके बाद में ये बताइए कि जैसा आप बताए कि ये किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने वाले थे या गए थे? वैसे तो हम नहीं बता सकते हैं इसके बारे में कोई चीज़। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार सर। देखिए मनीष कुमार हैं और मृतक के ये बेटे हैं। जाहिर चीज़ है कि इन्हें भी काफ़ी अफसोस है। जैसा इन्होंने बताया है कि मैं जब हमारे पापा नहीं घर पे आए तो हम लोगों ने काफ़ी ढूंढा और ढूंढने के बाद जब सुबह जानकारी हुई कि हमारे पापा का डेड बॉडी वहाँ फेंका हुआ है तो हम लोगों के बीच काफ़ी गम व गुस्सा हुआ। जाहिर चीज़ है कि अगर उनकी हत्या हुई है तो प्रशासन को भी चाहिए कि जो भी हत्यारा हो उसे खोज निकालें और खोज निकाल कर डॉक्टर पाल के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, जैसा लोगों का भी कहना है, परिवार का भी कहना है और समाज का भी। देखिए यहाँ मनोज जी भी आए हुए हैं, चंद्रदेव जी भी आए हुए हैं, डॉक्टर मौर्य जी भी आए हुए हैं, डॉक्टर प्रीति पांडे भी हैं। जाहिर चीज़ है कि बहुत सारे लोग आए हैं, चूँकि एक काफ़ी एक्टिव लोग जो थे जिनका नाम डॉक्टर पाल था, जिनकी हत्या हुई है। जो भी सुन रहा है वो पोस्टमार्टम सदर अस्पताल के पास आ जा रहा है, क्योंकि सभी लोगों को अफसोस है, सभी लोगों को गम है। एक मजबूत इंसान का नाम था डॉक्टर पाल, जिनकी हत्या हुई। तो सबसे पहले मैं, चूँकि मनोज जी हैं, मनोज जी के ज़ुबानी आप सुने क्या इनका कहना है, क्या कहेंगे मनोज जी? डॉक्टर सबसे पहले तो शोकाकुल जो परिवार है उस परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। ये जो घटना हुआ है बड़ा ही दर्दनाक घटना है और इस घटना को जब हम लोगों ने सुना तो बड़ा दुख हुआ कि समाज में, चूँकि हम लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में हम लोग भी रात दिन रहते हैं और समाज के प्रति वो चाहे कभी भी समाज हम लोग को जब इंतज़ार करे, चाहे वो रात हो, चाहे बिरात हो या सुबह हो या शाम हो, 24 आवर हम लोग समाज के लिए तैयार रहते हैं। ये भी सामाजिक कार्यकर्ता थे, हमारे भाई थे, हमारे मित्र थे। समाज के लिए अपना जीवन इन्होंने निछावर किया था और इस प्रकार के जो घटना इनके साथ हुआ है, हमारे आज स्वर्गीय केशव पाल जी हो गए और ये जो घटना हम लोग सुने तो बड़ा हम लोग का दुख हुआ और दर्द हुआ कि एक प्रकार से क्या कहा जाए, अति पिछड़ा के बहुत ही अच्छे जाने माने ये नेता थे और जब इनका घटना हम लोग सुबह सुने तो बड़ा दुख हुआ। और दुख इस प्रकार से हुआ कि देखिए किस प्रकार से ये आप मान लीजिए, अगर होता है समाज में, हम लोग भी हैं, समाज में हम लोग भी दिन रात चलते हैं, तो होता है कि हम लोग के जीवन से भी कुछ लोग खुश नहीं होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को मौत कर दीजिए, उसका जुबान बंद कर दीजिए। ये जो मौत है ना, ये जुबान बंद करने का बात है। देखिए चूँकि आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि हम वीआईपी पार्टी से हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उस पार्टी का हमारे माननीय चंद्रदेव बिंद जी हैं। यहाँ हम सब लोग यहाँ आए हैं और इसलिए आए हैं कि ये जो हमारे भाई थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और इसकी लड़ाई जो है, जिस प्रकार से इनका निर्मम हत्या किया गया है, उसका आवाज़ को हम लोग उठाएंगे और मैं कहना चाहता हूं शासन और प्रशासन से जितना जल्द हो सके इसका जांच करें और जांच में जो भी निकल करके आए बहुत जल्दी जांच हो और जांच करके जो दोषी लोग हैं उसके ऊपर में कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, कार्रवाई किया जाए। इमीडिएटली इस परिवार का, इनके जो परिवार है उसको सुरक्षा दिया जाए और सुरक्षा के साथ साथ जो भी होता है मुआवजा इमीडिएटली इसको दिया जाए। और ये देखिए मनोज कुमार नाम के मोहताज नहीं है। आप जान रहे हैं कि सासाराम लोकसभा के ये पूर्व प्रत्याशी के रूप में भी फाइट कर चुके हैं, लाखों वोट लाए थे। ये भी यहाँ पे आए हुए हैं, इन्हें भी काफ़ी अफसोस है, चूँकि डॉक्टर पाल एक सामाजिक लोगों में शुमार किए जाते थे। एक अच्छे व्यक्ति का नाम था डॉक्टर पाल, जिनकी हत्या हुई है। यहाँ पे चंद्रदेव बिंद भी हैं जो ज़िला परिषद के ये अध्यक्ष रहे हैं, राजद की राजनीति भी ये करते आए हैं। क्या कहेंगे बिंद जी आप? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं अब तो स्वर्गीय केशव पाल और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और हम यही कहेंगे कि हम लोग जब तक राजनीतिक होश हमारे आप लोगों से भी हम लोगों का रहा है
रोहतास जिला में अति पिछड़ा का एक दहिना बांह टूट गया और केशव पाल के मरने के बाद शायद अति पिछड़ा के आवाज़ उठाने में बड़ी दिक्कत होगी। क्या सरकार से मांग करेंगे? सरकार से मांग करेंगे कि जितना जल्दी हो इसका जांच कर ले और जांच करा करके दोषी व्यक्ति को दोष दे, दंड दे, सजा दे और इनके परिवार का सुरक्षा का भी जिम्मेवारी दे। कारण कि जिस तरीक़ा से इनके हत्या की प्रयास की गई, हत्या की गई है, बहुत सोची समझी जाए। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, प्रशासन ध्यान नहीं देती है, तो मैं आज फिर कह रहा हूँ कि ऐसे तो हम लोग भाई वीआईपी पार्टी में हैं, पावर पार्टी से हम लोग को मतलब नहीं है, चाहे जो किसी पार्टी में हम अति पिछड़ा हैं। अगर सरकार इन पर कार्रवाई नहीं की तो फिर रोहतास जिला में हम अति पिछड़ा वंचित जमात के लोग, कमज़ोर वर्ग के लोग आंदोलन पर उतारू होंगे। तो जब आंदोलन पर हम अति पिछड़ा गरीब के लोग उतारू होंगे तो प्रशासन के लिए बहुत भारी महंगा पड़ेगा। इसलिए आपके माध्यम से हम कहेंगे कि जितना जल्दी हो, हमारे डॉक्टर विजय शर्मा जी जात के नाई हैं, जिला पार्षद हैं, विनय पाल जी हैं, जिला पार्षद है, कोचे के तमाम हम लोग जिला के तमाम जनप्रतिनिधि अति पिछड़ा के आए हुए हैं और यही कहते हैं कि प्रशासन जितना जल्दी करे, या नहीं तो फिर हम आंदोलन करेंगे तो रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा। देखिए चंद्रदेव बिंद हैं, आप जान रहे हैं कि केशव पाल काफ़ी मजबूत आदमी का नाम था, एक अच्छे इंसान का नाम था, जिनकी हत्या हुई है। जाहिर चीज़ है कि सभी लोगों को अफसोस है, सभी लोगों को गम है, क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति को इन लोगों ने खो दिया है। हत्यारा जो भी हो, इन लोगों की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द उसको गिरफ्तारी करे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। यहाँ पे डॉक्टर मौर्ज हैं, मौर्ज के बारे में मैं बता दूं कि ये भी चूँकि डॉक्टर हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में ये जाने जाते हैं। जाहिर चीज़ है कि डॉक्टर पाल भी, जिनकी हत्या हुई है, वो भी एक डॉक्टर थे, इनके विंग में भी थे वो। क्या इनका कहना है, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जी, हम लोग इस दुख के घड़ी में वो जिला के संरक्षक थे और उपाध्यक्ष थे, और हम तो सरकार और प्रशासन से मांग करेंगे कि डॉक्टर के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक सुधारक भी थे, और इनकी जो संदिग्ध अवस्था में आतंकवादी के द्वारा जो कृत्य हुआ है उससे हम लोग बहुत ही पीड़ित हैं, दुखित हैं, और इस दुख के घड़ी में उनके परिवार के साथ हम लोग साथ हैं। और सरकार प्रशासन से हम लोग का मांग है कि जितना जल्द से जल्द उच्च स्तरीय जांच हो और हत्यारों का इस पर वो कड़ी से कड़ी सवाल है डॉक्टर साहब, क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, क्या आप सरकार से मांग करेंगे? और साथ ही साथ एक सवाल ये भी है कि एनडीए की सरकार बनते ही क्यों वार हो गया? अब देखिए, एनडीए की सरकार है और अपराधी बेलगाम है, तो हम लोग को तो बड़ी शर्म की बात है कि अभी सरकार का परिवर्तन हुआ और वो इधर हमारे सामाजिक और राजनीतिक सुधारक डॉक्टर केशव प्रसाद पाल जी का हत्या होता है। तो ये बहुत ही सरकार के लिए शर्मनाक बात है। तो क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्य हुआ, नेशनल स्पीकर कम्युनिटी हेल्थ केयर। देखिए डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, और डॉक्टर जितेंद्र जी भी काफ़ी अफसोस में हैं, चूँकि एक अच्छे व्यक्ति को उन्होंने भी खोया है। यहाँ डॉक्टर प्रीति पांडे हैं। डॉक्टर प्रीति पांडे को मैं बता दूं कि रक्षक हॉस्पिटल की ये एमडी हैं और सेवा करते नज़र आती हैं। इनसे भी काफ़ी अच्छा संबंध था मृतक डॉक्टर पाल का। इनके ज़ुबानी में मैं सुना रहा हूँ, क्या कहेंगी मैडम? इस दुखद घड़ी में हम सब काफ़ी दुखित हैं और हम इनके परिवार को भी चाहेंगे कि हम सब मिल के काफ़ी संवेदन दें, क्योंकि ये खबर जब सुबह सुबह हम लोग सुने हैं तो काफ़ी दुखदाई रहा। क्योंकि एक दिन पहले ही मेरे से इनकी बातचीत हुई थी, तो ये बहुत ही सामाजिक आदमी और हर क्षेत्र के लिए खड़े रहते थे। तो मैं चाहूँगी प्रशासन से कि इनका जहाँ तक हो, जो भी हो, और जो इनके अपराधी हैं उनका सही से जांच किया जाए, जांच करके जो इनके लिए सही निर्णय है उसको लिया जाए। काफ़ी हम लोग के लिए भी ये, मतलब मैं बोल नहीं पा रही उनके बारे में, भी खड़े रहते थे। हाँ, हमेशा हम लोग के लिए खड़े रहते थे वो। देखिए डॉक्टर प्रीति पांडे हैं, काफ़ी गम में हैं, काफ़ी अफसोस में हैं। आप देख रहे हैं कि उनके बारे में बोलते बोलते कहीं ना कहीं आंसू भी टपकने लगा है। जाहिर चीज़ है कि सभी लोगों को अफसोस है। मैंने भीड़ में कई एक लोगों से रूबरू कराया। यहाँ कुछ ज़िला पार्षद हैं, आप जान रहे हैं कि ज़िला पार्षद भी काफ़ी संख्या में यहाँ आए हुए हैं, चूँकि मनोज जी आए हुए हैं। जाहिर चीज़ है कि उन लोगों की ज़ुबानी भी मैं आपको सुना रहा हूँ, उनका क्या कहना है, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार शर्मा, मैं चेनारी दक्षिणी का जिला पार्षद हूँ। सबसे पहले तो मैं उनके परिवार को ढास बनाने में लगा हूँ
उनके परिवार के लोग तहत व्यथ हैं, हर जगह गिरे हुए हैं। और ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि आज केशव पाल जी का हत्या नहीं, ये अति पिछड़ा का हत्या हुआ है। और इसमें सबसे सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर के या किसी भी दुख में हर जगह पहुंचा करते थे। आज ये अति पिछड़ों का मान सम्मान, अति पिछड़ों के मान सम्मान पर धावा लगाना और इनकी ज़बान को बंद करना, ये सरकार बनते ही हम लोगों पर एकदम नाइंसाफ़ी है कि अति पिछड़ा न बोले न कहीं आगे आवे। इसके चलते ये घटना हो रही है। अच्छे अच्छे नेताओं का कहना चाहेंगे सरकार से कहना चाहता हूँ, मैं एसपी साहब से कहना चाहता हूँ, अगर हमारे एसपी साहब अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तत्काल घटना करने वाले मुद्दई को तत्काल गिरफ्तार करें, उसको सजा दें, अन्यथा हम लोग रोड पर उतरेंगे, इसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। हम लोग अति पिछड़ा दबने वाले नहीं हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, 2-3 दिन के अंदर में ऐसा नहीं होता है तो निश्चित ये अति पिछड़ाएँ रोड पर खड़ा होगी और इनका जवाब देगा। आज उसी इलाके में राहुल गांधी आ रहे हैं। जी, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, मेरी आवाज़ को राहुल गांधी भी सुनते होंगे। तो हम अपने नेता से भी कहना चाहता हूं कि आप रोहतास जिला में प्रवेश कर चुके हैं, कल सासाराम में आएंगे और इसकी मांग आपको भी उठानी चाहिए। हम अति पिछड़ों का मान सम्मान होना चाहिए, हम पिछड़ों के मान सम्मान और आवाज़ पर दबाव नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भी हम लोग राहुल गांधी से मांग करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ डॉक्टर विजय कुमार शर्मा, चेनारी जिला पार्षद दक्षिण गाँव। देखिए, ये भी डॉक्टर विजय जी हैं और जाहिर चीज़ है कि चेनारी से चलकर ये सासाराम सदर अस्पताल आए हैं। इन्हें भी काफ़ी अफसोस है, जैसा ये भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। एक अति पिछड़ा समाज का एक नेता, एक कार्यकर्ता, एक इंसान को इन्होंने खोया है और जो गम है इन लोगों को, ये अपने दर्द भरी आवाज़ को निकाल रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे एक और ज़िला पार्षद हैं, इनके ज़ुबानी भी आप सुने, इनका क्या कहना है। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? मैं विनय कुमार पाल, कोचास जिला पार्षद हूँ मैं, और राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ। हम लोग को सुबह घटना का पता चला। हम लोग अति पिछड़ा समाज के एक अपना बहुत ही बहुमूल्य भाई खो चुके हैं। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ। अभी हम लोग वहाँ जाम लगा था, वहाँ गए थे। डीएसपी साहब के द्वारा दिया गया है कि 2-3 दिन के अंदर में एसआईटी जांच करके और पर्दाफाश कर देंगे। यदि ऐसा प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाता है तो हम अति पिछड़ा के बैनर तले सारे भाई मिल करके प्रशासन के विरुद्ध और सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे। बस यही कहना चाहते हैं। क्या नाम है? विनय कुमार पाल, जिला परिषद सदस्य। एक चीज़ और, एक सवाल है, बताइए पाल जी, चूँकि आप जिला अध्यक्ष हैं पाल समाज के, सरकार बदलते ही, एनडीए की सरकार आते ही पाल पे क्यों वार हुआ? पाल पे इसलिए कि अति पिछड़ा का जो हम लोग के लालू यादव जो है, हम लोग के नेता हैं, हम लोग उनको नेता मानते हैं। हमारा पूरा समाज पाल परिवार मानता है। और अभी जो सरकार बनी है उसमें हम लोग की आवाज़ को दबाया जा रहा है। और क्या कहेंगे? पाल तो एक मजबूत स्तंभ है। हाँ है, तो आरजेडी का नहीं ना, सरकार बीजेपी का है। बीजेपी में दमक लोगों का, बड़े लोगों का चलता है, हमारी जाति का थोड़ी चलता है। क्या नाम है आपका? विनय कुमार पाल सर। देखिए, विनय कुमार पाल हैं, ये कोचस के जनप्रतिनिधि हैं और इनका कहना है कि जो पाल की हत्या हुई है उसे इंसाफ मिलना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए, हत्यारों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम लोग रोड पे आएंगे, सड़क जाम करेंगे और जाहिर चीज़ है कि पाल को इंसाफ मिलना चाहिए। एक और साहब हैं, इन्हें भी काफ़ी अफसोस है, चूँकि एक अच्छे व्यक्ति की हत्या हुई है। क्या नाम है आपका? हमारा कमलेश पाल नाम पड़ेगा। कहाँ से हैं आप? डेरी प्रखंड के इंदरपुरी थाना के ग्राम नावाडी के हैं, पंचायत भलुआड़ी हैं। क्या कहेंगे जो हत्या हुई? इनकी हत्या एक रणनीतिक तहत हुई है और ये पाल महासंघ के जिला सचिव थे। हम लोगों के समाज के एक धरोहर थे। इनकी हत्या से हम लोग की समाज में बहुत काफ़ी मर्माहत है। और पिछड़ा समाज के जब भी मीटिंग होता था ये आगे रहते थे और इनकी हत्या से हमारी समाज जो है वो खोखला हो गई है। क्या नाम है? हमारा वेद प्रकाश पाल। देखिए, वेद प्रकाश जी हैं और ये इंदरपुरी के रहने वाले हैं। इंदरपुरी से चलकर सदर अस्पताल आए हैं और इसलिए आए हैं कि एक मजबूत पाल की हत्या हुई है और उस समाज का जो एक स्तंभ के रूप में जाने जाते थे और कहीं ना कहीं उनकी हत्या से पाल समाज कमज़ोर हुआ। और साहब हैं, जिला अध्यक्ष हैं, पाल समाज के जिला अध्यक्ष हैं, चेनारी से चलकर सदर अस्पताल में आए हैं चूँकि डॉक्टर पाल की हत्या हुई है। क्या कहेंगे जिला अध्यक्ष जी? देखिए, केशव पाल जी का हत्या जो है एक साजिश के तहत किया गया है। वो बेचारे समाजी के आदमी थे और समाज के कोई भी आदमी उनको मतलब ये नहीं कह सकता था
कि केशव पाल जी गलत आदमी हैं। तो सही आदमी तो थे, इसलिए हत्या हुई ना। जी जी। गलत की हत्या कहाँ होती है? तो केशव पाल जी जो मतलब कि आज चले गए हम लोगों के बीच से, तो हमारे समाज को तो बहुत क्षति हुआ है। मैं विशेष क्या मांग करेंगे आप? जिला अध्यक्ष हैं, सरकार से क्या मांग करेंगे? हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि एक कमेटी का गठन हो और पूरी ईमानदारी के साथ जांच हो और जो दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्या नाम है? मेरा नाम पड़ेगा सूर्यदेव पाल। देखिए, सूर्यदेव पाल जी हैं और ये पाल समाज के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं। इनका भी जो मांग है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इस तरह से जितना जल्द हो जिला प्रशासन को ये करने की ज़रूरत है कि जो भी हत्यारा हो उसे गिरफ्तार करें और गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। देखिए, डॉक्टर केशव पाल की जो हत्या हुई है, जाहिर चीज़ है कि वो जिस डॉक्टर थे, यहाँ डॉक्टरों की एक लंबी कतार लगी हुई है। राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर जे.एन. मौर्य भी हैं और भी सब डॉक्टर हैं, सब उनके मित्र मंडली यहाँ पे आए हुए हैं। जाहिर चीज़ है कि उन्हें इन लोगों को काफ़ी अफसोस है और बीइंग ए डॉक्टर इन लोगों का क्या कहना है मैं इनके ज़ुबानी सुना रहा हूँ। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? ट्रामा सेंटर आप आए हुए हैं। जी जी, हम लोग तो आज भाई केशव पाल जी के जो हत्या हुई है हमारा तालाब करवंदिया के बगल में, उस संबंध में यहाँ पर हम लोग पोस्टमार्टम में आए हैं। वो हमारे बिहार ग्रामीण चिकित्सक अधिकार मंच के जिला संरक्षक और उपाध्यक्ष भी थे और एक सोची समझी साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। इसकी हम लोग इसकी घोर हम लोग निंदा करते हैं। अब क्या कहा जाए, सरकार बेलगाम है यहाँ। जो सरकार परिवर्तन हुआ है सत्ता, तो यहाँ पर अपराधियों का तांडव मचा हुआ है रोहतास जिला में। तो हम तो शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो अविलंब केशव प्रसाद जी के हत्यारों को गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए, डॉक्टर जे.एन. मौर्य हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अधिकार मंच के प्रवक्ता हैं और इन्हें भी काफ़ी अफसोस है। यहाँ आप देख रहे हैं कि लगभग यहाँ डॉक्टर्स हैं और उधर की भीड़ मैंने आपको दिखाया। चूँकि डॉक्टर पाल एक अच्छे डॉक्टर के नाम से भी जाने जाते थे, एक समाज सेवी के नाम से भी जाने जाते थे और यही कारण है कि यहाँ पे काफ़ी लंबी भीड़ है और भीड़ इसलिए है कि डॉक्टर पाल सभी के चहेते थे, सभी के दिलों में वो अपनी जगह बना रखे थे। यही कारण है कि उनकी हत्या का सुनते ही यहाँ पे कैमूर ज़िला, रोहतास ज़िला के चप्पे चप्पे से लोग यहाँ आए हुए हैं, चूँकि सभी लोग उनके गम में शामिल हैं। यहाँ पे एक और डॉक्टर हैं, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ, इनका क्या कहना है। इसको में क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विजय कुमार कुशवाहा, अधिकार मंच जिला अध्यक्ष रोहतास। कहाँ से हैं आप? मैं नौहट्टा से हूँ। आप नौहट्टा से चल गए? जी जी, बहुत दूर से आ गए। मुझे काफ़ी दुख हो रही है कि मैं अपने एक छोटे भाई, एक अपना अंग खो दिया। आज सभी ग्रामीण चिकित्सकों में एक दुख की लहर पैदा हुई है कि ऐसे होनहार सामाजिक व्यक्ति को आज हम लोग खो दिए। और यह घटना जो हुई है कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश हुई है। हम लोग चाहेंगे कि सरकार जो बेलगाम हो गई है, सरकार ऐसे चीज़ों पर, अपराधों पर और भ्रष्ट नीतियों पर कायम रखे, काबू रखे और ये जांच का विषय है। हम सरकार से मांग करते हैं अपने अधिकार मंच के बैनर तले कि सरकार इसको सीबीआई से जांच करावे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी फैसला हो सके। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये बताइए कि सासाराम के ट्रामा सेंटर पे आप हैं, यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है नौहट्टा? सासाराम और नौहट्टा की दूरी लगभग 85 किलोमीटर है। 85 किलोमीटर? जी। कब मालूम हुआ आपको? हमें सुबह आज 8:45 बजे पता चला। जैसे ही पता चला मैं वहाँ से अपने तुरंत गंतव्य स्थान क्लियर। और यहाँ से ये 85 किलोमीटर दूर यानी नौहट्टा से ये आए हैं। इनका प्रेम देखिए ये, इनका और इनका गुस्सा देखिए, इन्हें कितना प्रेम है मृतक से कि ये 85 किलोमीटर दूर से चलकर हाँफते काँपते आए हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पे आपके बीच खड़े हैं। क्योंकि डॉक्टर पाल कुछ ऐसे लोगों में शुमार किए जाते थे जो हर दिल अजीज़ लोगों में शुमार किए जाते थे, हर के लिए वो आवाज़ उठाते थे। आज यही कारण है कि डॉक्टर साहब नौहट्टा से चलकर आए हैं, यानी 85 किलोमीटर दूरी से ही आए हैं। चूँकि डॉक्टर पाल की हत्या के बारे में इन्होंने जैसे सुना, ये सदर अस्पताल की ओर कूच कर गए और आज डॉक्टरों के साथ ये खड़े नज़र आ रहे हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।